जी, तो बात चल रही थी कि सैलाब की आमद के बाद किस किस का फायदा हुआ, और आपको मैं ये बताता चलूं कि खाने पीने की जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और कारोबार भी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि इमदाद के तौर पर यह अशिया जो है सैलाब ज़दगान को पहुंचाई जा रही है। और कराची के होलसेल के मार्केट के लोगों का खुद का ये कहना है कि एक तरफ तो कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं इसका नाजायज तौर पर फायदा उठा रहे हैं और कीमतें ज्यादा बढ़ा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी के मुताबिक मुल्क में सैलाब की वजह से नुकसान $7 अरब तक पहुंच चुका है। साथ में मुल्क की कई रोडें बह चुकी हैं और सब्जी, फल या दूसरी जरूरी खाने पीने की अशिया शहरों में लाना एक मुश्किल काम बन गया है। ऐसे हालात में ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ गई है और जाहिर बात है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इतना असर पड़ गया है कि अल्लाह माफ़ करे, कभी इतना ज़िंदगी में हमने नहीं देखा था। मगर ये चीज़ें हैं कि अब ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, सब कुछ हर चीज़ महंगी हो गई। जैसे अभी वहाँ से आ रहा है, वहाँ रोडें इतनी वो हुई हैं कि गाड़ी आ नहीं सकती हैं, इस वजह से तो। और बाकी पीछे जितना माल ख़राब हुआ है उस वजह से माल नहीं आ रहा है। मुल्क में कई जगह टमाटर, भिंडी, आलू और कई दूसरी सब्जियों की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ चुकी है और ये सादा खाना भी गरीब तबके की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। मुतासर इलाकों में खाने की कमी वैसे ही है और जो अपना सब कुछ खो बैठे हैं ये कीमतें अदा नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ती कीमतों ने पूरे मुल्क को ही धचका दिया है और कराची शहर में भी सैलाब की वजह से कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिसकी 7-8 हज़ार रुपये थी आमदनी, उसकी वही आमदनी है, लेकिन जो जिनके रेट थे 30 रुपए किलो से दूध स्टार्ट हुआ, आज देखो 52-54 रुपए दूध है। फिक्र की बात यह है कि बाजारों में बैठे हुए दुकानदार खुद ही बता रहे हैं कि कुछ लोग इस सैलाब का फायदा उठाकर नाजायज तौर पर भी कीमतें बढ़ा रहे हैं। कीमतें बढ़ रही हैं, लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, कीमतें बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सैलाब वहाँ पर आ गया है, इस वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इस पर। मार्केट में हर चीज़ हाई हो गई है रेट्स। लेकिन आप ये बताएं कि असल में सैलाब की वजह से कितना असर पड़ा आपके ख्याल में? बहुत ज़्यादा पड़ा है। जहाँ पर अगर फ़र्क नहीं भी पड़ा तो लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं, नाम ये ले रहे हैं कि सैलाब की वजह से रेट बढ़ गए। मुल्क में वैसे ही गुज़िश्ता 2 साल से कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लोगों की तनख्वाहें इस मुकाबले में नहीं बढ़ी हैं और उनका म्यार जिंदगी तेजी से गिर रहा है। दूसरी जानिब सैलाब का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने जानबूझ के खाने की अशिया को अपने कारखानों में बंद रखा हुआ है, जिसके बायस बाजार में किल्लत पेश आ रही है और जब ऐसा होता है तो कीमतों में इजाफा भी पेश आता है और इस तरह से कीमतें बढ़ाना नाजायज है। तो खाने पीने की अशिया की कीमतों में तो इजाफा हुआ ही है और कई जगह नाजायज तौर पर भी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। और एक और सेक्टर है जिसको सैलाब की वजह से काफी फायदा पहुंचा और वो है ट्रांसपोर्ट, और इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ। और हमारे नुमाइंदे कुर्बान अली खुश के मुताबिक जो सैलाब ज़दगान ये कीमत अदा नहीं कर सकते, सड़क पे ही नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जी, मैं अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर तहसील वारा और तहसील मेहर के हज़ारों की तादाद में बाशिंदे हैं, यहाँ से इस हिफाजती पुश्ते पर आ गए हैं और यहाँ से भी ये नकल मकानी करके सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराम न होने की वजह से इनको सख्त मुश्किलात का सामना है और ट्रांसपोर्ट की जो चार्जेज़ हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। और यहाँ पर एक मुतासरीन है, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर जो नकल मकानी कर रहा है वो कितने पैसे यहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट की चार्जेस अदा कर रहा है। जी आप बताएं कि आप कितनी चार्जेस अदा कर रहे हैं? 47,000। सैलाब ने हमारे घर को तबाह कर दिया और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, न खाने को, न पीने को, न रहने को। और ये सामान जो हम लेके जा रहे हैं इसका भी हम 40,000 रुपए किराया ट्रैक्टर ट्राली वाले को दे रहे हैं। उन्हें तबाही करे थे। जी आप ड्राइवर हैं, आप बताएं आप कितने पैसे ले रहे हैं? 40,000 किराया, डीजल महंगा, ऑयल महंगा, स्पेयर पार्ट और खर्चा है गाड़ियों का, क्या करें, हम भी गरीब, हमारा रोज यही है। हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा, नहीं डीजल मिल रहा है, नहीं ऑयल मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, हम क्या करेगा। जी आपने सुना कि यहाँ पर जो ये आपने सैलाब मुतासरीन को भी सुना और ड्राइवर को भी सुना, यहाँ पर जो पहले 4,000 उमूमन किराया होता था अब 40,000 तक ये ले रहे हैं और इसकी ये वजह बता रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल महंगे होने की वजह से ये किराए जो ड्राइवर्स हैं ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा ले रहे हैं। और सैलाब मुतासरीन को भी आपने सुना, उसने बताया कि वो उन्होंने अपने बच्चों और औरतों के जो सोन है और दूसरा माल मवेशी को फ़रोख्त करके ये पैसे अदा कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से सिर्फ ट्रक वालों, बस वालों और वैगन वालों का फायदा नहीं हुआ, बल्कि किश्ती वालों का भी काफी फायदा हुआ है। हम इस वक्त लोडरा गांव में खड़े हुए हैं और मेरे पीछे आप इंडस हाईवे देख सकते हैं जो कि टूट चुका है और यहाँ से जैकबाद की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं और किश्ती वाले यहाँ से 1 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कम से कम 50 रुपए ले रहे हैं।
जी, तो लोडरा गांव जो है ज़हर आब आ चुका है और यहाँ से गुजरने का कोई रास्ता नहीं सवाए कि आप किश्ती पे जाएं। और इसके अलावा इंडस हाईवे भी टूट चुका है और यहाँ से जाकिबाद जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं सवाए के किश्ती पे यहाँ से गुजरना पड़े। अब आइए यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं रोड के ऊपर, इनसे पूछते हैं कि ये कब से यहाँ बैठे हुए हैं और जाते हुए किरायों में कितना इजाफा हुआ है। भाईजान, ये बता सकते हैं कि आप पहली बात तो किधर जा रहे हैं? हम भाई जैकमाबाद से आए, वहाँ चीज़ें हर चीज़ महंगी है बहुत, सब्जी है, फ्रूट। हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं, सुबह 9 बजे से इधर बैठे हैं और ये कश्ती वाले सुबह 100 रुपये ले रहे थे, मगर ऐसे जो साहब को शाबाश है वो आया सुबह, उनको मारा पीटा, बोला भाई 50 रुपये लो किराया। और इनको तकरीबन 1 मील है इधर से किलोमीटर, ये सड़क क्रॉस कर रहे हैं और इधर बहुत ज़्यादा किराया है। ये नाइंसाफ़ी है, हम मजबूर हैं, इधर बैठे हैं थे सुबह 9 बजे से और कश्तियाँ भी बहुत थोड़ी है, मखलूक बहुत ज़्यादा बैठे हैं और आगे जो है वो ट्रैक्टर वाले ले जाते हैं, वो और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। पहले जैकमाबाद से शिकारपुर तक 45 रुपया किराया था, अब वो 80 रुपया ले रहे हैं, यहाँ से किसी से 100 भी ले रहे हैं। मजबूरी हालत में लोग बैठ जाते हैं, यहाँ बहुत बीमार बैठे हैं, बाल बच्चे वाले बैठे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। मैं गवर्नमेंट को ये कहूँगा भाई इधर कोई 3-4 कश्तियाँ और भेजें, ये बहुत आदमी परेशान हैं, कहाँ जाए, कोई रास्ता भी नहीं है गाड़ी का, सिर्फ लोडरों पे आके छोड़ देते हैं ये गाड़ियों वाले। अच्छा भाईजान, यहाँ पर किश्तियाँ जो हैं काफ़ी सारी तो नज़र आ रही हैं, ये जो प्राइवेट किश्तियाँ हैं कि यहीं की हैं ना? जी जी। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि पहले यहाँ पर किश्ती का क्या काम था? पहले कोई काम नहीं था किश्ती का, अभी ये प्राइवेट वाली किश्ती पता नहीं कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, उन्होंने कमाई अपनी शुरू कर दी है। 20 आदमी के बैठने की जगह पे 40 आदमी उठा रहे हैं, 30 उठा रहे हैं और किसी से 100, किसी से 50, जिधर आता है वो उधर उनको छीन लेते हैं बस। और जो ये सरकारी भी आई हैं अभी 5-6 बेड़ी हैं, वो किराया नहीं ले रही, वो मगर इधर छोड़ रही हैं। इधर अब ये बंद टूटा हुआ है, रेल बंद का, आगे बहुत और टूटा हुआ है, ये बाल बच्चे वाला आदमी कहाँ से जाए भाई? तो किश्ती पे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है किश्ती के अलावा। और फौजियों को कहते हैं भाई हमें आगे थोड़ा कर लो, वो रोड पे छोड़ो, रोड पे फौजी हमें नहीं छोड़ रहे, हमें फिर वो बंद क्रॉस करके एक टक लगा हुआ है उधर छोड़ देते हैं, वहाँ से फिर तकरीबन 3 किलोमीटर है, वहाँ पैदल जा रहे हैं हम, सड़क वो पटरी के ऊपर, रेल की पटरी के ऊपर, बहुत तकलीफ है भाई हमें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, लोडरा गांव से जो है जाकिबाद जाने का कोई रास्ता नहीं है सवाए कि आप किश्ती के ऊपर बैठ के जाएं। और किश्ती वालों ने जो है, पहले तो उनका यहाँ पर कोई काम नहीं था, यहाँ पर किश्तियाँ नहीं थी, लेकिन अब जो है दूसरी जगहों से किश्तियाँ लाई गई हैं और प्राइवेट लोग जो है कभी किसी से 100 रुपये ले रहे हैं, कभी किसी से 50 रुपये, सिर्फ तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए। और उसके बाद भी यहाँ के लोगों का कहना है कि एक दफ़ा वहाँ पर जो है पहुँच जाएंगे ज़मीन पर, तो वहाँ पर ट्रैक्टर वाले जो उनको आगे लेके जा रहे हैं उनने भी किराए में 100% से ज़्यादा का इजाफा किया हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को और कुछ प्राइवेट लोगों को इस सैलाब से जो है फायदा तो हुआ है, उनके कारोबार में इजाफा भी आया है। तो जैसे कि आपने देखा, जो सैलाब ज़दगान अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्ट वाले भरपूर फायदा उठा रहे हैं और ये एक गलत बात है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आकर देखते हैं कि सैलाब की वजह से माहौलियात को क्या फायदे हुए। हमारे साथ रहें।